सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार और माता रानी के भक्तों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं खासकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी प्राथमिक जानकारियों के साथ साथ एक ताज़ा अपडेट देने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप भी माता वैष्णो देवी या जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो कहीं ना छोटी मोटी जानकारियां जो है आपको घर बैठे एक डिजिटली तरीके से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं हूं सोमनाथ शर्मा और मैं अपनी इंट्रोडक्शन मुझे लगता नहीं कि देने की ज़रूरत है, बट फिर भी बाय प्रोफेशन मैं ट्रैवल गाइड हूं कटरा वैष्णो देवी और अप्रूव्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एक जो कहते हैं ना कि पैशन इंसान का, वो एक ब्लॉगिंग के साथ साथ वीडियोस बनाने का, लोगों के से मिलने का, तो वो भी मैं आए दिन जो है वीडियोस ब्लॉग बनाता ही रहता हूँ। मगर सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो यही है कि मेरे इस चैनल से लोग जितने भी अलग अलग देश से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, तो उन्हें घर बैठे एक डिजिटली तरीके से जानकारियां मिल जाती हैं। मगर दूसरे एंगल से अगर मैं बात करूं तो आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो मेरे माध्यम से प्राथमिक सुविधाएं एवं जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए, देखना भी और अंत तक सुनना भी। सबसे पहले आज मैं बात करूं 5 अप्रैल 2025 यानी आज तारीख है और वक्त शाम का है। सूरज की किरणें लगभग जो है हमारे इस कटरा शहर से ढलने लगी हैं और मेरे ठीक सामने जो नज़ारा आप देख रहे हैं त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों का नज़ारा है और ये शाम के वक्त का नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात, इन पावन नवरात्रों का जो अपडेट है वो आप लोगों को देने में आया हूँ और वीडियो ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए। नवरात्रों में सबसे पहले तो देश के अलग अलग कोनों से, इवन कि विदेशों से भी लोगों ने आकर जो है माता रानी के दरबार में हाज़िरी लगाई है और बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जो माता रानी के दरबार अपनी हाज़िरी लगाते हैं। चाहे रश हो, भीड़ हो, यात्रा इतना हो, क्राउडेड हो, लेकिन जिसको बुलावा माता रानी यानी रात में भी अगर माता रानी चिट्ठी डाल देती है तो भक्त दूसरे दिन उसके दरबार दर्शन करने आ जाता है। ऐसा मेरा भी अनुभव है और ऐसा आप लोगों का भी ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में भी। मगर मैंने जो अपना अनुभव यही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब भी माता रानी ने अपने भक्तों को दुखड़े जो होते हैं ना, दुखड़े सुनाने आते हैं, तो माता रानी कभी नाराज़ करके नहीं भेजा होगा। खुशियों की झोली जो है वो भक्त लेके ही यहाँ से गए होंगे कटरा शहर से। खैर, ये एक अलग माता रानी का चमत्कार है, मगर जो करंट बात है, करंट मुद्दा है, वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अब नवरात्रे जो ऑलमोस्ट है, कल का दिन ही शेष बचा हुआ है, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब जो है यात्रा का आंकड़ा हैज़ कम्पेयर टू प्रीवियस दिन से काफ़ी कम हो चुका है। पहले दिन लगभग जो है 48,000 श्रद्धालु जो है वो लगभग इतनी संख्या पहुंच चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे 45, फिर 40, 43, इसी तरह 1000 के करीब जो है श्रद्धालु प्रतिदिन आते रहे और यात्रा वगैरह करते रहे। क्योंकि आज 7वां 8वां दिन है तो नवरात्रों के उत्सव में हर कोई चाहता है कि माता रानी का जो भवन है, ट्रैक है, बाणगंगा, एशिया चौक, हर जगह सजावट वगैरह लगी होती है। ऐसे में माता रानी के जो भक्त हैं ये देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। मगर साथ साथ में हर कोई इन पावन नवरात्रों में यात्रा वगैरह करके, दर्शन वगैरह करके अपने घर की तरफ रवाना होता है। और ये यात्रा का जो था मतलब पीक सीजन रहता है खासकर नवरात्रों के दिनों में। अभी जो एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा वो कल या परसों में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इन नवरात्रों में कितने श्रद्धालु पहुँचे हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रयागराज में कुंभ था उसके बाद माता रानी की तरफ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने हमारे जम्मू कश्मीर का रुख किया है, तो इसका असर कटरा में तो मुझे देखने को मिला ही है। बट अगर मैं बात करूं अन्य पर्यटक स्थलों पर, शिवकोड़ी की बात करूं, पत्नी टाप, नत्था टाप की बात करूं, भद्रवा की बात करूं, कश्मीर की बात करूं, तो इन जगहों पर भी काफ़ी अच्छा फुटफॉल देखने को मिला है, खासकर
इस प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो अब साथियों आने वाले दिनों में खासकर आने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या एडवाइस है, क्या क्या अपडेट है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझूंगा कि अब एक एक जो है पॉइंट आप नोट करते जाइए। सबसे पहले तो देखो, अगर आप माता वैष्णो देवी या जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो आप सबको पता है कि ट्रेन टिकट की ज़रूरत होती है। तो सबसे जो पहला काम है वो यही करना है आपने। 2 महीने पहले आजकल रेलवे की तरफ से भी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है IRCTC की, तो वहाँ से आप कोशिश कीजिए बुक करने की टिकट, ताकि आने जाने का टिकट आपका कंफर्म हो जाए। तो जब आप टिकट कंफर्म करने से पहले एक बार अपने प्लानिंग में अपने दोस्तों के साथ, अपने आने वाले साथियों के साथ जरूर प्रोग्राम की डिस्कशन कर लें, ताकि यात्रा तभी अच्छी होती है जब प्लानिंग अच्छी हो। तो प्लानिंग अगर कहीं भी थोड़ा गड़बड़ होती है तो फिर यात्रा टूर वगैरह इतना अच्छा नहीं रहता है। तो कहीं बुक करने से कुछ भी पहले प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के बाद फिर बुकिंग का जो है प्रोसेस, उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड भी करना है और पूरी तरह उसके बारे में बैकग्राउंड भी जानना है। क्योंकि आजकल जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत हाई पीक पे जा रहा है। जितने हम लोग आधुनिक ज़माने में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, उतना ही हम लोग झांसे में डाल आ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें आपने बहुत नोटिस करनी है। जब आपके टिकट्स वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद आपका काम क्या रहता है, हमारे कटरा में खासकर सुविधाएं वैष्णो देवी यात्रा के पर्पज़ से अगर मैं बताऊं तो हेलीकॉप्टर हो गया, बैटरी कार हो गया, रोप वे हो गया और अड़का आरती हो गया और ऊपर रुकने की व्यवस्था। ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ आपने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट maavaishnodevi.org से ही बुक करनी है। और जैसे ही ट्रेन बुक करते हैं तो ये भी आपने जो है 2 महीने पहले ही बुक कर लेनी है। 2 चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे ये करनी है। उसके बाद जब आपका 1 महीना रह जाता है अपनी ट्रिप का, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी रहने की व्यवस्था। अब रहने की व्यवस्था ये एक नॉर्मल डॉर्मेट्री भी हो सकती है या फिर गेस्ट हाउस भी हो सकता है, और थोड़े बहुत अगर स्टैंडर्ड आपका वे ऑफ लिविंग जो है हाई है तो होटल्स वगैरह भी आप प्रेफर कर सकते हैं। हमारे यहाँ कटरा में तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की धर्मशाला भी मिल जाती हैं और श्राइन बोर्ड की धर्मशाला भी मिल जाती हैं। धर्मशाला इन मीन्स कहूँ मैं तो डॉर्मेट्री वगैरह आपको मिल जाएगी। और डॉर्मेट्री श्राइन बोर्ड की काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, AC भी हैं और नॉन AC भी हैं। बट मेरा जो एक सुझाव है, अब अप्रैल, चूँकि अप्रैल का महीना लग चुका है और गर्मी यहाँ पर भी अब दस्तक दे चुकी है, ऐसे में अब आपको 2 काम और करना पड़ेंगे। एक तो गर्म कपड़े, आप जो बड़े बड़े आप बैग भर के लाते थे वो आप घर में ही रखिए। और दूसरा, यहाँ अगर रुकने की व्यवस्था है तो उसको आप AC में कन्वर्ट कर लीजिए। गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो AC गाड़ी चाहिए, होटल ले रहे हैं तो AC वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। स्टेबल आप पंखे से भी कूलर से भी रह सकते हैं, इतनी बड़ी गर्मी नहीं है, बट एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आने वाले दिनों के लिए। उसके बाद जब आपके होटल्स बुक हो जाते हैं, तीसरे नंबर पर फिर क्या आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। यानी आपकी ट्रेन जम्मू है, उधमपुर है, कटरा है, तो वहाँ से अपने होटल तक जाने की व्यवस्था। फिर जनरली जो कटरा में खासकर जितने भी मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है लगभग लास्ट 15 से 20 वर्षों का जो अनुभव है, जनरली जो मेन सिटी है कटरा की, जो वहाँ तो आपको कोई पिकअप ड्रॉप शायद नहीं देगा, बट दूर दराज थोड़ा आउटसाइड जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, अपने चिंतामणि हो गया, अपने पैंथर रोड हो गया, एशिया चौक हो गया, यहाँ से जितने भी होटल ओनर्स हैं इस समय प्रेजेंटली वो पिकअप ड्रॉप की सर्विस भी आपको देते हैं बाणगंगा। बट फिर भी आपने ये आप जब बुकिंग करवाते हैं होटल की तो सारी चीज़ें कन्फर्मेशन करनी है। और कन्फर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, नो वर्बल कम्युनिकेशन। नो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि फ़ोन पर कोई भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करनी है। हाँ, कोई दोस्त आपका यकीनी है तो कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन यही है, कोई भी बुकिंग कीजिए तो रिटर्न में कीजिए। वो रिटर्न PDF फॉर्मेट में भी कोई बुकिंग आपको बना दे सकता है, या फिर मेल भी कर सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। व्हाट्सएप में भी आप रिटर्न में PDF वगैरह बुकिंग वगैरह भेज सकते हैं या ले सकते हैं। तो कोई भी टूर का हिसाब किताब जो है वो आपने रिटर्न में करना है, ताकि कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब टूर कंक्लूजन पे होता है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी भूल जाते हैं, कुछ हो सकता है ट्रैवल ओनर या ट्रैवल पार्टनर या ट्रैवल कंपनियां कोई भूल जाता है। ऐसे में जो बोथ साइड कम्युनिकेट है वो रिटर्न में होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, फ्रेंडशिप भी आपकी
अच्छी रहती है, दोस्ती भी अच्छी रहती है और किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट होने का भी कोई चांस नहीं रहता है। तो ये बड़ा आपने नोटिस करना है और ये बड़ा एक कार्य करना है। अब आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानकारी दे दी मैंने, होटल्स की दे दी, होटल की आने वाले दिनों में कैसे बुक करने हैं ये आपने देखना है, और उसके बाद बुकिंग कैसे करनी है ट्रेन टिकट्स वगैरह की, या फिर उसके बाद श्राइन बोर्ड की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या रह गया है? अब यही रह गया है कि आपकी माता वैष्णो देवी का जो बुलावा है ये कब आता है, यही रह गया है। तो माता रानी का बुलावा जो है, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी खासकर वीडियो देखने वाले हैं, माता रानी ज़रूर बुलाए और माता रानी अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद दे के, ब्लेसिंग दे के। फिर हमारे यहाँ रियासी में बहुत सारी जगह हैं, जैसे शिवकोड़ी हो गया। मोटे तौर पे मैं आपको एक इटनरी जो है शॉर्ट प्लानिंग में बता ही देना चाहता हूँ कि अगर आप मान के चलो 3 दिन और 4 दिन 3 नाइट और 4 दिन लेके आते हैं, तो पहली नाइट आप कटरा स्टे कीजिए, दूसरी दिन जो है आप सुबह आप यात्रा के लिए रवाना हो जाइए, और तीसरे दिन आप मतलब कि दूसरे दिन जो है यात्रा करके वापस आ जाइए कटरा नाइट स्टे। तीसरे दिन कटरा की लोकल मार्केट और कटरा के लोकल पॉइंट 2-3 मंदिर जिस तरह आसपास हो गया नौ देवियाँ, दनसर, ये कर लीजिए। और मार्केटिंग के लिए भी, क्योंकि तीसरा दिन जो है आपको रेस्ट के लिए भी मिल जाएगा और साथ साथ में जो है लोकल मार्केटिंग के लिए मिल जाएगा और लोकल पॉइंट के लिए भी। चौथा दिन जनी जो है आपका रहेगा वो शिवकोड़ी यात्रा का रहेगा, और नाइट में आप ट्रेन कोई भी बुक करके अपने घर की तरफ रवाना हो सकते हैं। अब ये प्लान मैंने बताया है, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग के करना है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग जिससे भी आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन यही देना चाहता हूँ, फ्रॉड से अगर बचना है आप लोगों ने तो स्थानीय लोगों से ही आपको संपर्क करना बेहतर रहेगा। अब स्थानीय लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में खासकर पर्यटकों के लिहाज से ऐसे वो लोग जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। अब ज़्यादातर जो भी होता है होटल एसोसिएशन, जितने भी होटल हैं वो भी रजिस्टर होते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ट्रैवल कंपनीज यानी ट्रैवल पार्टनर रहते हैं, ट्रैवल एजेंट रहते हैं, वो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड रहते हैं। और उसके साथ साथ प्रोफेशनल यानी टूर गाइड, टूरिस्ट गाइड जो रहते हैं वो भी जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड रहते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं है? तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक प्रॉपर लाइसेंस दिए जाते हैं। तो आपका खासकर पर्यटकों का एक दायित्व बनता है कि तो कोई भी बुकिंग प्रोसीड करने से एटलीस्ट उसकी बैकग्राउंड लाइसेंस वगैरह क्रॉस चेक करें और फिर बुकिंग करें। कई बार क्या होता है कि कस्टमर यानी क्लाइंट जो है अपने पैसे बचाने के चक्कर में, और ऐसा जनरली होता है, सस्ते में हो सकता है कि किसी और से पैकेज कर ले या कुछ बुकिंग करवा ले, लेकिन बाद में आपको भी पता चलता है कि ये इंसान फ्रॉड था, ये इंसान जहाँ का रहने वाला नहीं था और इसने हमारे पैसे ले लिए। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट, शिकायतें जो है आए दिन जो है रिसीव होती रहती हैं। उस केस में फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, साइबर क्राइम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, और फिर आपको पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट एंड टाइम वेस्ट, फिर आप पछतावे के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अब आमतौर पर हर पर्यटक स्थलों में जब किसी भी सरकार ने टूरिस्ट गाइड की नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन उनकी फीस होती है। जब आप गाइड हायर करते हो, कोई भी कंपनी करती है या कोई भी ग्रुप ऑफ टूरिस्ट करते हो, तो उनकी फीस होती है। तो प्रॉपर अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टूर कंडक्ट करना है, उसके लिए आपको एक प्री गाइड चाहिए, तो उसके लिए सोमनाथ शर्मा जी को ज़रूर संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए एडवांस में ही कीजिए, क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड हूँ। और माता रानी की कृपा से आज तक ऐसा मैंने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी तो की नहीं है, बट कि यही एक रिश्तों की किताब बनती जा रही है। और माता रानी की असीम कृपा से आगे भी साथियों आपकी उम्मीदों को मुरझाने नहीं दूंगा। ये मेरी कोशिश, ये मेरा प्रयास, ये मेरी पहल रहेगी। और उसके लिए हो सकता है कि आपको शुल्क तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि समय की कदर हर किसी इंसान को है, और मेरा कोई शुल्क ज़्यादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर टूर्स जो है मैं हमेशा बेस्ट करने का ही प्रयास करता हूँ। और आप मेरे काम को, मेरे अंदाज़ को और मेरी जो गाइडेंस का स्किल है उसे आप एक बार इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में करके लीजिए, ताकि स्थानीय कोई भी लोग हो गया, खासकर जम्मू कश्मीर के स्थायी लोग जो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई एक नेगेटिव या एक
नेगेटिव आप मैसेज लेके जाओ यहाँ से। मगर ये है कि आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि स्थानीय लोगों से ही संपर्क डायरेक्टली ही करना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप पर आप विश्वास करते हैं तो करिए, मोस्ट वेलकम। मैं खासकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका फैसला है और आपने देखना है कि कैसे करना है। बट मेरी तरफ से खासकर ऐसे लोगों को, मेरे चाहने वाले जो हैं, उन लोगों को ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी ओवरऑल आज की इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने टूर को एक गोल्डन मोमेंट तक ले जा सकते हैं। और ख़ासकर ज़्यादा तो मेरे पास इतना नॉलेज है नहीं है, पर अपना जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश हो गया और अमृतसर, नॉर्थ इंडिया मतलब, क्योंकि जो मेरे को स्किल है मैं उसी के बारे में बोलूँगा। नॉर्थ इंडिया में किसी भी प्रकार का टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आई विल रेडी फॉर सर्व यू बेटर। तो गिव मी चांस वंस, एंड उसके बाद फिर आपको ज़रूर पता लगेगा। एंड डेफिनेटली कोशिश प्रयास में रहूँगा कि आप लोगों का जो भी टूर के रिलेटेड सर्विस हैं उनको मैं अच्छे से एलैबोरेट करके आप लोगों को ज़रूर प्रोसेस एंड सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो फिलहाल मौसम कुछ अब हल्के हल्के जो है बादल वगैरह छा रहे हैं, लेकिन बादल नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी शाम का वक्त होने लगा है। तो आज दिन बड़ा अच्छा रहा। कल पूजा वगैरह आप सब अपने अपने घर जरूर कीजिए, कन्या पूजन जरूर कीजिए। और इसी तरह जो है सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ के दिन आए, और यही प्रार्थना है कि माता रानी, देखो हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं आती हैं, दुख भी इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत पार्ट है। जो लोग दुख में हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी भी प्रकार की अपनी निजी ज़िंदगी से भी परेशान है, तो मेरा खासकर माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी जगजननी है, मतलब सुप्रीम पावर है। तो उन भक्तों को खासकर, उन लोगों को खासकर दुखों से तो दूर करो माँ, और जीवन खुशियों से गतिमान रहे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।